90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। आज विश्व साइकिल दिवस है। जब हम साइकिल की बात करते हैं तो हमें वो युवा याद आ जाते हैं जो आज भागदौड़ की जिंदगी में भी साइकिल के सहारे आगे बढ़ते हैं और साइकिल चलाते हैं। इस समय मुलाकात कर रहे हैं पहाड़ी पैडलर्स ग्रुप के संस्थापक श्री गजेंद्र रमोला जी से। गजेंद्र रमोला जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन आप साइकिलिंग नहीं करते। गजेंद्र जी, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो ऋषिकेश और रेडियो ऋषिकेश के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर, पहाड़ी पैडलर्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि आप पैडल चलाते हैं। जी, कब हुई शुरुआत? साइकिलिंग तो मैं पहले से करता था, लेकिन अगर औपचारिक रूप में इसकी शुरुआत देखें तो ये जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, जब लॉकडाउन लग गया था, सब लोग घरों में कैद थे, तो एक जैसे वो पिंजरे में एक पक्षी होता है, उसको छटपटाहट होती है बाहर निकलने की। बस गवर्नमेंट ने उस समय कुछ नियम ऐसे निकाले थे कि जो मॉर्निंग वॉक वाले हैं वो एक सीमित समय तक जा सकते हैं, तो हमने साइकिल का दामन पकड़ा और साइकिल से ही बाहर निकल गए उस पीरियड के दौरान, और एक नया चेंज आया लाइफ में। जब साइकिलिंग की शुरुआत हुई, जब पहाड़ी पैडलर्स की शुरुआत हुई, तो आप अकेले ही चले थे। कैसे जुड़ता चला गया कारवां? ये कारवां जुड़ने की भी एक अलग कहानी है। वास्तव में मैं पहले ही अपने मित्र थे, मेरे बचपन के मित्र थे अरविंद यादव, उनके साथ मैंने शुरुआत की। लेकिन मेरा हमेशा शुरू से ही शौक रहा, ये मेरी आदत समझ लीजिए, कि मैं हमेशा कुछ भी काम करता हूँ तो किसी कॉज के लिए करता हूँ। तो जब हमने साइकिल शुरू करी तो इसी कॉज से शुरू करी कि क्यों ना एक प्रेरणा लाई जाए युवाओं में, स्वास्थ्य के प्रति, पर्यावरण के प्रति और समाज सेवा के प्रति। और इसी के माध्यम से हमने वृक्षारोपण और कई सेवाएं भी दी। कई पर आपदाएं आ गई। मेरी आदत रही है शुरू से भी, कभी भी कुछ काम करता हूँ तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, और इसी उद्देश्य से मैंने साइकिलिंग शुरू करी। और जब लोगों को ये भाव पसंद आए कि हम किसी कॉज के लिए कर रहे हैं, तो इस तरह से ग्रुप का निर्माण धीरे धीरे होता रहा, जिसमें कि पर्यावरण, पर्यटन को बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये प्रमुख थे। और जिन लोगों के विचार इस विचार से मिलते गए, उस पहाड़ी पेडलर में आते गए, और आज एक ये बहुत बड़ा दल उभर कर आया है। सर, जैसा कि आपसे बात करते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि पहाड़ी पैडलर्स ग्रुप केवल साइकिल ही नहीं चलाते, आप एक अभियान भी चलाते हैं, एक मूवमेंट चलाते हैं, और वो मूवमेंट है कि उन स्थानों को खोजना जो टूरिस्ट के डेस्टिनेशन के लिए हो। कैसे करते हैं सर इस? जी, बहुत अच्छा सवाल पांडे जी। जी, हमने देखिए, आज जो उत्तराखंड जो टूरिज्म हब है, वास्तव में इसकी बहुत सारी जगह ऐसी है जिनको अभी पहचान नहीं मिली है, वो उपेक्षित पड़े हैं। और जब एक जगह बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है तो उस जगह पर दबाव बन जाता है, वहाँ पर ट्रैफिक की समस्याएं होती है। पहाड़ी पैडलर के माध्यम से हम कुछ ऐसे नए डेस्टिनेशन खोजते हैं कि जहाँ पर टूरिस्ट के लिए कई संभावनाएं, वहाँ पर अच्छे टूरिस्ट जाएं, इससे कि एक जगह पे दबाव कम पड़ेगा। अगर टूरिस्ट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जाएंगे तो वहाँ पर के लोगों को रोजगार मिलेगा, एक जगह पे दबाव पड़ना कम हो जाएगा, और इस उत्तराखंड की हर जगह को एक नई पहचान मिलेगी। रमोला जी, आपके इस ग्रुप में, जो आप पहाड़ी पैडलर्स ग्रुप है, इसके साथ युवा ही नहीं जुड़े हैं, बुजुर्ग भी जुड़े हैं जो बिना किसी दिन रुके हुए पैडल चलाते हैं, साइकिलिंग करते हैं। उनके बारे में जानना चाहेंगे। जी पांडे जी, और हमारे साथ वास्तव में ऐसे लोग बहुत जुड़े हैं। आपको जानकर गर्व महसूस होगा कि 60 साल से ऊपर के कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो बड़ी संख्या में हमारे साथ चलते हैं, और वास्तव में वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूं, हमारे ग्रुप के सीनियर मोस्ट राइडर हैं, अराउंड 60 इयर्स के हैं, मिस्टर अरुण कुमार सर। और आपको जान के हैरानी होगी कि 2 साल से उन्होंने कोई बीपी और शुगर की दवाइयाँ खाना छोड़ दिया है। डॉक्टर ने उन्हें खुद मना कर दिया है कि वाई यू आर टेकिंग दिस। सो 2 साल से बिल्कुल उनका बीपी, शुगर सब कंट्रोल है। उनके घुटनों में भी प्रॉब्लम होती थी, वो भी गायब हो चुकी है। हमारी प्रेरणा है देहरादून में, एक धीमान मैम है, उनके हस्बैंड है कमलजीत धीमान सर। भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जो उन्होंने बिना साइकिल के कवर किया हो। बहुत सही जानकारी दी है कि आपने, कि ये आपके प्रेरणा स्रोत हैं, और साइकिलिंग के आपने जो मुझे उद्देश्य बताए और जो साइकिलिंग के जो फायदे बताए हैं, उनमें सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। सेहत अच्छी रहती है, हमारा पर्यावरण अच्छा रहता है। कुछ
और बातें जो आप हमें बताना चाहें? हाँ, देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि जैसे पैदल चलता है आदमी, पैदल भी एक सीमित दूरी तक चलता है। गाड़ी से बहुत फटाफट से रफ्तार भागती है, उसमें आदमी कनेक्ट नहीं कर पाता लोगों को। लेकिन जब हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल से फिर भी आदमी सोच सकता है कि मैं थोड़ा सा और दूरी कवर कर लूँ। तो एक तेज रफ्तार और एक बहुत धीमी रफ्तार के बीच का ये उपकरण है, जिसे कि हम बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। इसमें जिस चीज़ में ठहराव होता है, उसमें एक कहा जाता है कि कनेक्टिविटी वहीं पर ही होती है। साइकिल यही एक ऐसा उपकरण है, इससे हम प्रकृति को बहुत नज़दीक से देखते हैं, हम लोगों को बड़े नज़दीक से देखते हैं। और जब हम साइकिल चलाते हैं, देखिए उसमें शोर नहीं होता, तो एक बहुत आपको एक बड़ा आनंद आता है, एक शांति की अनुभूति होती है जब उसके आप पहिए घूमते हुए देखते हैं, उनके महसूस करते हुए देखते हैं। तो ये समय के चक्र को भी दर्शाता है, आपके अंदर एक अलग से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और स्वास्थ्य तो बेहतर बनता ही बनता है, आपको मेंटल पीस बहुत अच्छी मिलती है। और हम तो देखते हैं कि सर, जब अब हम साइकिल से जाते हैं तो लोग ज़रूर रास्ते से हाथ हिलाते हैं, कोई सैल्यूट करता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। या वास्तव में हमें खुद बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। और मैं देखता हूँ, मेरी आदत रहती है कि मैं सीनियर सिटीजन से बहुत बात करता हूँ, तो मैं पुरानी फ़ोटोज़ कभी भी खंगालता हूँ। मैंने देहरादून की कोई ऐसी पुरानी फ़ोटो नहीं देखी है जिसमें साइकिल ना हो। तो देहरादून अगर देखा जाए तो देहरादून तो वास्तव में मुझे लगता है कि साइकिल के लिए ही बना हो। इतना छोटा डिस्टेंस की 10 किलोमीटर की रेडियस में पूरा देहरादून ख़त्म हो जाता है, तो हम साइकिल से उसको इजीली कवर कर सकते हैं। और देहरादून तो साइकिल से ही पहचाना जाता था पहले भी। क्या आपको लगता है कि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जब रफ्तार तेज होती है, लोग बाइक का सहारा ले रहे हैं, लोग कारों का सहारा ले रहे हैं, क्या इस बीच साइकिल कहीं गुम हो रही है या साइकिल आगे बढ़ रही है? जी, ये कह सकते हैं कि साइकिल गुम हो रही थी, लेकिन ये बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। आजकल नई युवा पीढ़ी साइकिल की तरफ अग्रसर हो रही है। देहरादून में ही मैं बताता हूँ, मैंने काफ़ी आयोजन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड टूरिज़्म विभाग ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है हमारे ग्रुप को। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब 2020 में हमने एक आयोजन किया था, तो उसमें 173 राइडर देहरादून से लेकर जॉर्ज एवरेस्ट तक की चढ़ाई चढ़े थे। तो ये शुभ संकेत है कि इतने मास अगर इस साइकिलिंग की तरफ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। रमोला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी सबसे लंबी राइड कब रही? लंबी राइड तो मैंने देहरादून से लेकर टिहरी तक की है, लेकिन इससे बड़ी यात्रा मैं बताऊं आपको जो थोड़ा सा कठिन भी थी, जहाँ पर हाई अल्टीट्यूड में मैंने की थी, वो बद्रीनाथ से माणा पास की थी। तो वो बहुत ही एक कठिन एक राइड थी, जहाँ पर कि ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है। देवताल एक बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पर हम पहुँचे थे। लगभग हम 50 के करीब राइडर, और इसको बद्रीनाथ से लेकर माणा पास तक इस्किमो माउंटेनियरिंग ने इसको किया था। और हमने उस पूरी जो एसोसिएशन है, उन्होंने सुरक्षित सारे के सारे राइडर्स को हमें वहाँ तक पहुँचाया। तेजी से दौड़ते शहर में आप साइकिल लेकर निकलते हैं, कितना गर्व महसूस होता है? निश्चित रूप से जब भी हम निकलते हैं इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में, जब हम एक धीमी गति की साइकिल से निकलते हैं, बहुत से लोग देखते हैं, जब बच्चे देखते हैं, हमें स्कूल वैन देखती है, हमें हाथ हिलाती है, तो ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मुझे लगता है कि ये बच्चे शायद हमसे प्रेरित होकर कल साइकिल का सहारा लें। यही सबसे बड़ी प्रेरणा है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हम देखते हैं कि 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर भी लोग बाइक से आते हैं, जाते हैं। उनके दफ्तर घर के पास होते हैं, लेकिन फिर भी वो कार लेकर निकलते हैं। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं ये नहीं बोलता कि आप साइकिल 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर डेली चलाएं, कोई ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े अपने छोटे मोटे काम जो होते हैं, आप अपने दूध जैसे सुबह लेने जाते हैं, वो अपने साइकिल से ला सकते हैं। अगर आपका कोई छोटी मोटी मीटिंग्स हैं, उनको साइकिल से आप कर सकते हो, तो यही एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो आप सोचिए कि आपने कितना फ्यूल कंजम्पशन कम किया है। तो ये छोटे मोटे काम बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं, और शुरुआत छोटे कामों से ही होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अब साइकिल से क्या बड़ा चेंज आया मेरी लाइफ में। लाइक मुझे किसी से मीटिंग करनी होती है, तो मैं 10 बजे 11 बजे का टाइम नहीं रखता। मैं सुबह उनसे आग्रह करता हूँ कि सर, मैं टी आपके साथ लेना चाहता हूँ, और मैं साइकिल से ही 20-30 किलोमीटर में साइकिल से ही चले जाता हूँ। उससे उनका भी दिन बच जाता है, मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हो जाती है उनसे। और सुबह का टाइम आपको पता ही है कि एक फ्रेश माइंड से जब आदमी किससे मिलता है, तो एक ऊर्जा के साथ मिलता है, एक नई उमंग के साथ मिलता है। तो ये मीटिंग्स भी कुछ सकारात्मक मीटिंग्स होती हैं, और
अगर इस टाइप का हमारा कल्चर बने तो शायद निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चेंज होगा। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं श्री गजेंद्र रमोला जी से। आप पहाड़ी पैडलर्स ग्रुप के संस्थापक हैं और आप बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। गजेंद्र जी, पहली साइकिल कब खरीदी थी? सर मैंने पहली साइकिल जब मैं 11th क्लास में था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मैंने जो मेरी पॉकेट मनी थी, जो कभी रिश्तेदारों ने आए बगाए दे दिए थे, वो मेरे जमा थे। तो मुझे आज भी याद है वो साइकिल मैंने, मेरे कोई मित्र थे उनसे मैंने वो 600 रुपये में वो साइकिल खरीदी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वो 2-3 महीने के अंदर वो भी चोरी हो गई थी और मेरे को बहुत निराशा लगी। फिर जब मेरी नौकरी लगी, अभी मैंने 2017 में एक साइकिल ली थी। साइकिल से जुड़ा हुआ कोई किस्सा आपको जो प्रभावित करता है, जो आपको प्रेरित करता है कि नहीं, मुझे साइकिल चलानी है, मुझे साइकिल चलानी है? पांडे जी, ऐसा कोई एक किस्सा तो नहीं है, बहुत किस्से जो है मुझे प्रेरणा देते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन होगा कि मैं किसी पर्टिकुलर एक किस्से के बारे में बात करूं, लेकिन मैं देखता हूँ समय समय पर, जैसे हमारे बीच में कई ऐसे नए लोग आते हैं और जब मैंने साइकिल शुरू करी तो इसके बाद बहुत ऐसी ऐसी मेरे को शख्सियत मिली जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। गजन जी, आप बता रहे हैं कि जो आपको प्रेरणा मिलती है, शख्सियतों से आपको प्रेरणा मिलती है और आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं और साइकिल पर बात करते हैं। एक सवाल अक्सर उठता है, साइकिलें महंगी होती जा रही हैं। एक व्यक्ति जो एक सामान्य व्यक्ति है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है और उसको राइडिंग करनी है, उसको साइकिल चलानी है, वो क्या कर सकता जी पांडे जी, ये बिल्कुल आपने सही बात कही। लेकिन ऐसा भी नहीं है, साइकिल हर बजट की साइकिल्स हैं। मैं देखिए, मैंने आपको जैसा एग्जांपल दिया, मैंने 600 की साइकिल भी खरीदी थी और मैंने 2017 में 13,000 रुपये की साइकिल भी खरीदी और आज मेरे पास लगभग 50,000 के आसपास की भी साइकिल है। ये बिल्कुल, मैं इसको बिल्कुल एक सिरे से नकारता हूँ कि लोग बोलते हैं कि जी महंगी साइकिलें लेनी चाहिए। मैंने 13,000 रुपये की साइकिल से भी मैंने 100 किलोमीटर की यात्रा करी है, 150 किलोमीटर की यात्रा करी है। जिस हिसाब से आपके पास बजट है उस हिसाब से लीजिए आप। है? गाड़ियों से भरी सड़कों पर जब आप साइकिल चलाते हैं, तो किन यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और कितनी सुरक्षित है साइकिल की सवारी? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था पांडे जी। वास्तव में देखिए, नियम जो सड़क के जो नियम हैं उनका तो पूरा पालन करना चाहिए, लेकिन साइकिलिस्ट के लिए वैसे इस चीज़ को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। थोड़ा सा डेंजरस तो है ही, लेकिन फिर भी हम अपना बचाव कर सकते हैं कि हमेशा बाईं साइड में चलें। कोशिश करें, आपके पास माउंटेन बाइक है तो जो बिल्कुल सड़क से भी जो वाइट पट्टी होती है उसके किनारे चलें। और जो है ट्रैफिक लाइट है वो सिग्नल बिल्कुल ना तोड़ें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब 1 सेकंड या 2 सेकंड बचता है उस समय गाड़ियाँ रफ्तार से भागती है, तो ये तो बिल्कुल आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। और वास्तव में ये थोड़ा सा सड़क थोड़ा रिस्की तो है ही, लेकिन इसके लिए हाँ, हेलमेट आपको ज़रूर लगाना है। हाथों में ग्लव्स पहने ताकि अगर आप कभी गिर जाएं तो वो आप उससे बचाव कर सकते हैं। आप अपनी नी गार्ड, एल्बो गार्ड वो लगा सकते हैं और कोशिश करें कि जो मेन रोड है उससे दूर ही चलें आप। कई जो अंदर की सड़कें हैं, गाँव की सड़कें हैं, उनमें चलें, वो ज़्यादा सुरक्षित है। और प्रशासन से भी ये मैं निवेदन करूंगा कि वो भी इस ओर कुछ कदम उठाए कि साइकिल ट्रैक्स अगर बन जाए तो ये काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ, लंबी राइडिंग पर जाते हैं, कई कई किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। क्या वस्तुएं उनको अपने पास रखनी चाहिए? क्या खाद्य पदार्थ उनको अपने पास रखने चाहिए? जी, जो लंबी यात्राएं करते हैं सबसे पहले तो उनको अपने पास जो टेक्निकल लाइक जैसे पंचर किट है, एक एक्स्ट्रा ट्यूब रखनी चाहिए अपने पास। हेलमेट तो ज़रूरी है ही है, सुरक्षा सबसे पहले है। और सन ग्लासेस रखें, जैसे धूप हो रही है तो उसमें अपने फेस को कवर करने के लिए आजकल मास्क आ रहे हैं, वो ज़रूर रखने चाहिए। और टैनिंग ना हो उसके लिए कोई पतली सी आपके पास फ्लीस हो, वो ज़रूर रखें। यही एक मुख्य चीज़ें हैं। और पानी ज़रूर रखें, हाइड्रेटेड रहें बिल्कुल, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा जब आप साइकिल चलाते हैं तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अपने पास कुछ खाने के लिए लाइक चॉकलेट, ड्राई चॉकलेट रख सकते हैं और केला ज़रूर रखें और बीच बीच में रुकते रहें और कुछ ना कुछ खाते भी रहें। साइकिल चलाते समय जैसा कि आपने बात की है रुकने की, कितने किलोमीटर बाद रेस्ट लें, या कुछ ऐसा नियम है कि आप इतनी समय बाद रेस्ट लेना चाहिए या कितने किलोमीटर बाद रेस्ट लेना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी जो डॉक्टर है आपकी खुद बॉडी आपको अलाउ कर देती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब लंबी यात्राएं करते हैं हमें थोड़ा सा ब्रेक, अगर आप
पानी पी रहे हैं, पानी पीने के लिए 8-10 किलोमीटर में आपको ब्रेक लेना चाहिए। अगर हाई एलिवेशन है इतने में तो 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पे इसको आपको लेना चाहिए, लेकिन अगर लॉन्ग राइड कर रहे हैं, प्लेन रोड है, तो 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर इतने में ले सकते। साइकिल से आपने गाँव की यात्राएं की हैं, कोई एक किस्सा बताना चाहेंगे? जी पांडे जी, वास्तव में जो ये हमारा पहाड़ी पैडलर का एक, इसमें हम एक ग्राम यात्रा रखते हैं जिसमें कि साइकिल से हम गाँव की यात्राएं करते हैं और उस गाँव की जो समस्याएं हैं उनको महसूस करते हैं, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से हम प्रशासन तक भी पहुंचाते हैं। वहाँ से हमें कई चीज़ों का पता चलता है। मैं आपको एक बहुत जो एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि पिछले साल 2022 में जो इधर मालदेवता साइड चिपल्ली में एक आपदा आई थी, तो उस गांव को हमने साइकिल से कवर किया था। तो जब हमें पता लगा कि वहाँ पर इतने घर बह गए हैं, क्योंकि हम जब ये ग्राम यात्राएं करते हैं तो लोगों के कांटेक्ट हमारे पास होते हैं, तब हमने उससे उस स्थिति का जायजा लिया। 3 घरों के लोग जो है एक स्कूल में वो रह रहे थे। उनकी जब हमने स्थिति का जायजा लिया तो हमने सारे अपनी साइकिलिंग कम्युनिटी का आह्वान किया कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश पांडे जी भी मेरे साथ गए। उन्होंने हमने पूरी एक रिपोर्टिंग करी और पूरा हमारा साइकिलिंग ग्रुप जो है उन्होंने बहुत इस चीज़ को सराहा कि हाँ हमें एक काम करना चाहिए। और हमने साइकिलिंग के माध्यम से ही उनके लिए कंबल जो है, जो डेली नीड्स होती है, वो पूरा का पूरा सामान उस स्कूल तक हमने पहुंचाया। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं कि मतलब एक ग्राम यात्राओं के माध्यम से इन चीज़ों का हमें पता रहता है। और एक जो ग्रामीण परिवेश में कैसे लोग रहते हैं, ये अर्बन एरिया के लोग हैं, उनको भी हम कनेक्ट करते हैं, उन बच्चों को हम कनेक्ट करते हैं कि ये स्थितियाँ हैं, यहाँ की लोकल क्रॉप्स, ये चीज़ें होती है, ये जो अनाज आप तक पहुँचता है ये किन परिस्थितियों से होकर आप तक पहुँचता है, उनके बारे में उनको जानकारी भी देते हैं। गजेंद्र जी बता रहे हैं कि साइकिलिंग के सहारे आप कनेक्ट होते हैं गांव से, शहर से। सर, साइकिल की शुरुआत करने वाले युवाओं को, व्यक्तियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई अगर छोटी एज के बच्चे जो साइकिल चलाते हैं तो पहले तो अकेले ना चलाएं, किसी न किसी के मार्गदर्शन में चलाएं, जो बड़ा साइकिलिस्ट हो उसके साथ चलें। और एकदम से बहुत ज़्यादा शुरुआत ना करें कि आप 8-10 किलोमीटर एकदम से चला रहे हैं, पहले 3-4-5-6 किलोमीटर इससे शुरुआत करें। सबसे पहले आप जानें, क्योंकि उसका आंकलन करना भी बहुत ज़रूरी है, गाड़ियाँ कितनी स्पीड से चलती हैं, कहाँ पर बैंड्स हैं, उनके आपको पता लगेंगे धीरे धीरे, तो आप आगे बढ़ेंगे। बट एकदम से भी ज़्यादा चलाना ठीक नहीं है, पहले किसी न किसी के मार्गदर्शन में और कम दूरियों से शुरू करें। गजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो वाकया जब आपको लगा कि साइकिल चलाना कोई आसान काम नहीं है, साइकिल से गांव की यात्रा करना कोई आसान काम नहीं है, साइकिल से टूरिस्ट डेस्टिनेशन ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, क्या चुनौतियां आई? जी, हम 2021 में एक ग्राम यात्रा हमने एक गांव की थी, जिस गांव का नाम है कलजोठी, नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और दुर्भाग्यवश इस पूरे इतने सुंदर गांव में सिर्फ अब 2 परिवार रह रहे हैं। उस गांव की जब हमने यात्रा करी तो उसमें हमें रास्ता पता नहीं था और गांव में लोग भी नहीं थे जो हमें रास्ता बता सके। लेकिन हमने फिर पुरानी पगडंडियां ढूंढते हुए, जैसे कि मेरा शौक रहा है, पुरानी पगडंडियों को ढूंढते हुए हमने उस आखिरकार उन घरों को ढूंढ लिया। और वो बड़े अचंभित थे, आखिर कौन आ गए। लेकिन मैं खुद एक गढ़वाली परिवार से हूँ, मैं गढ़वाली में जब बात करी तो उनको भी बहुत अच्छा लगा और वो बहुत भावुक हुए हमको देखकर। और मेरे लिए वास्तव में ये बहुत भावनात्मक पल था और इतना सुंदर गांव था। और जब मैंने उनके घर के पास जो बगीचे देखे आम के, इतने सुंदर आम लगे वहाँ पर। और लेकिन उन आम के पेड़ों के नीचे, उन पूरे बगीचे में बिल्कुल कंटीली झाड़ियाँ थी। वो देखकर बड़ा दुख हुआ कि इनकी टहनियों पे बच्चे खेलते होंगे। और वहीं से हमें एक पगडंडी दिखी जो कि कभी शायद 30-35 साल पहले यूज़ होती है। उस पगडंडी को हमने चुना और उससे होते हुए हम नदी से देहरादून की तरफ निकले। और उस रास्ते में मेरी साइकिल खुद 2 बार पंचर हुई और हमने खुद उसको फिर रिपेयर किया वहाँ पर, और कई जगह पे हम कंधे में उठाकर भी ले गए। और कुछ लोग थे जो हमारे साथ ही शहर में ही, इसी शहर के परिवेश में पड़े हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई, उनकी साइकिल भी मुझे ले जानी पड़ी। सो लेकिन उस दिन तो वो काफ़ी परेशान हुए, लेकिन आज तक भी उस यात्रा को याद करते हैं कि पहाड़ी पैडलर के द्वारा हमें ऐसी जगहों पे जाने का मौका मिला। और ये हमें बिल्कुल इस ग्रुप को यूनिक बनाती है, इसलिए काफ़ी लोग हमसे कनेक्टेड हैं कि हम बिल्कुल जो करते हैं डिफरेंट करते हैं।
अभी मोस्ट रिसेंटली अभी 27 तारीख को हमने देहरादून से लेकर आगरा खाल कसमोली गांव की एक यात्रा की है, जिसको हमने काफल राइड दिया है। उसका उद्देश्य भी ये था कि हमारे लोकल जो फ्रूट्स हैं उनको एक वैल्यू मिले, इनको भी पर्यटन में कहीं स्थान मिले। लोकल हमारे फेस्टिवल हैं, इनको एंजॉय करें हम। काफल फेस्टिवल, बुरांस फेस्टिवल, जो लोकल के आधार पर जो हम इनको एक पर्यटन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए हम पहाड़ों की तरफ रुख करें। गजेंद्र जी, आप की टीम जो लोगों को प्रेरित करती है साइकिल चलाने के लिए, आपके साथी, आप अपने साथियों का जिक्र जरूर करिएगा। जी, अपने साथियों का जिक्र किए बिना पहाड़ी पैडलर बिल्कुल अधूरा है। जब पहाड़ी पैडलर की शुरुआत ही हुई थी तो मेरे साथ मिस्टर अनुज केडिया, जो इसके संस्थापक सदस्यों में हैं, वो मेरे साथ चलाते थे। उनको केडी भाई भी कहते हैं हम। तो हम दोनों का काफ़ी बड़ा अनुभव रहा है इसमें, और हम दोनों ने शुरुआती दिनों में इस पहाड़ी पैडलर को शुरुआत करने में हमने बहुत समय अपना बिताया, और हम दोनों साथ में करते थे। इसके बाद और लोग जुड़ते गए हमारे साथ। एक साहसिक पर्यटन में एक बहुत बड़ा अनुभव रखने वाले मिस्टर अजय कंडारी हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़े। विक्रम फटसवाण जी हैं, और हमारे वरिष्ठ जो साइकिलिस्ट हैं मिस्टर अरुण कुमार हैं, राहुल हैं, अंकित सीकरी हैं, प्रशांत काला जी हैं, और कर्नल अनिल गुरुंग सर हैं, गोपाल राणा जी हैं, आलोक छेत्री जी हैं, सागर थापा, हमारे नितिन छेत्री जी हमारे साथ चलते हैं इसमें, मनीष नारंग जी हैं, उन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी साइकिलिंग की है, मोहिंदर जायसवाल, हमारे जो नए युवा राइडर हैं, सक्षम हैं, यश आर्य हैं, अक्षय तोमर हैं, अमित वालियान, अनिल कुमार शर्मा सर, हमारे वरिष्ठ साइकिलिस्ट अरुण सर हैं, राहुल कुमार हैं। और ये हमें हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते हैं, कि जिससे कि हमें और मनोबल हमारा बढ़ता है। इसके साथ नए बच्चे जो हमारी फ़ोटोग्राफी करते हैं, आयुष बिष्ट, पीयूष बिष्ट, दोनों भाई बहुत अच्छे भाई हैं, और शुरू से हमारे साथ इस ग्रुप के साथ वो लगे रहे। उन्होंने हमारी बहुत फ़ोटोग्राफी करी है, और आज भी हमारे साथ चलते हैं। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं श्री गजेंद्र रमोला जी से, और गजेंद्र रमोला जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और आप पहाड़ी पैडलर्स ग्रुप के संस्थापक हैं, और आप युवाओं को प्रेरित करते हैं साइकिल चलाने के लिए। और आप कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन आप 20 से 30 किलोमीटर साइकिल नहीं चलाते। ये मैं कम बता रहा हूँ, आप तो 50 किलोमीटर की राइड पर भी जाते हैं, आप 75 किलोमीटर की राइड पर भी जाते हैं, और गजेंद्र जी उन स्थानों से होकर गुजरते हैं जहाँ पर आप संभावनाएं देखते हैं कि हम इस स्थान पर टूरिस्ट को कैसे पहुंचा सकते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी पहाड़ी पैडलर्स काम कर रहे हैं। गजेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो ऋषिकेश 90.0 मेगाहर्ट्ज, और आप सुनते रहिए रेडियो ऋषिकेश 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।